यूपी के संभल में दिल्ली से आए एक शख्स को कोरोना होने के शक में गांव के लोगों ने पीट डाला। बताया गया कि संभल के गांव में दिल्ली से लौटे एक शख्स को कोरोना होने के शक में गांव के लोगों ने पीटा। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने उस आदमी के पिता को भी घर में घुसकर मारा। किसी तरह वो शख्स भीड़ से बचकर भागा और जंगल में जाकर छिप गया। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीड़ित को पीटा गया। दरअसल बताया यह जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने इस शख्स को पीटा है। दिल्ली से लौटे इस शख्स को कोरोना होने के शक में गांव के लोगों ने उसे पीटा। गांव के लोगों ने उस आदमी के पिता को भी घर में घुसकर मारा। किसी तरह हालांकि वो भीड़ से बचकर भाग निकला और जाकर जंगल में छिप गया। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने पीड़ित के पिता को और बुरी तरह मारा। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन का असर उन किसानों पर भी पड़ रहा है जिनकी फसल खेतों में पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के बूंदी में किसानों को अपनी सब्जियों के खरीदार नहीं मिल रहे। दरअसल लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद है और इस वजह से किसानों की फसल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही। किसानों का दावा है कि दूसरे राज्यों में उनकी सब्जियों की सप्लाई बंद है और बूंदी में सब्जी मंडी तक पुलिस जाने नहीं दे रही। तो किसानों पर भी लॉकडाउन का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा असर उन किसानों पर पड़ा है जिनकी फसलें खड़ी हैं लेकिन ये सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। किसानों का कहना है कि सब्जी तैयार है, फसलें तैयार हैं, लेकिन मंडी तक पुलिस उन्हें जाने से रोक रही है। गाड़ियां बंद हो रही है, टमाटर बिक न रहा है और इनको कहाँ बेचे, हमारी फसल खेतों में सड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब सुबह 9 बजे का कोरोना बुलेटिन। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो देश में 11 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। माफ कीजिए, 110 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये पहली बार है जब देश में एक ही दिन में 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 834 हो गई। हालांकि अभी तक 67 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जरूरतमंद लोगों को खाने पीने का सामान बांटा। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में सब कुछ बंद है, जिससे रोज कमाकर खाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रक में सामान भरकर शहर के एक इलाके में पहुंची और जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से खाने पीने का सामान दिया। लोगों को सामान बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। जिस जगह पर सामान बांटा जा रहा था वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरा बना दिखाई दिया, जिसमें खड़े होकर लोगों ने सरकार की तरफ से दिया जा रहा खाने का सामान लिया। इस दौरान ममता बनर्जी और वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने मास्क पहन रखा था। यही नहीं, खाने पीने का सामान ले रहे मजदूर भी मास्क लगाए दिखे। मुख्यमंत्री के बाद कई दूसरे बड़े अधिकारियों ने भी लोगों को जरूरत का सामान बांटा। राजस्थान सरकार ने बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्यों में मजदूरों के जाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, राज्य की गहलोत सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में भी मजदूरों के जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य की सीमाओं को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने कोरोना के फैलने के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया। इंटर स्टेट बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, इस पे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। किसी प्रकार का जो है वो मूवमेंट परमिटेड नहीं है और सबसे अपील है की गई है कि ये जो लेबर वगैरह का मूवमेंट हो रहा है इसको बंद कर दें। अहमदाबाद में लॉकडाउन के दौरान कुछ संगठनों ने नगर निगम की मदद से मजदूरों तक खाना पहुंचाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद बेरोजगार हुए कई मजदूर अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिनकी मदद के लिए कुछ संगठन आगे आए और खाना बनवाने में जुट गए। इस काम में कई महिलाएं भी शामिल हुई और पूड़ियां बनाती हुई नजर आईं, जबकि कई लोग खाने के पैकेट बनाने में जुटे दिखाई दिए। मजदूरों को किसी तरीके की तकलीफ न हो, ऐसे में प्रशासन के साथ साथ अगर
जो आम लोग हैं वो अगर जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सा काम आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए तकरीबन 5000 फूड पैकेट्स तैयार किया जाना है। संगठन से जुड़े लोगों ने लॉकडाउन के दौरान खाने की ये पैकेट शहर के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम की मदद ली। कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ क्या सबसे छोटे से छोटे आदमी तक जो रोज लाता है रोज खाता है, उसके वो बेचारा भूखा नहीं रहे उसकी चिंता गवर्नमेंट करती है और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से लोगों का अपने शहरों में लौटना जारी है। सैकड़ों लोग पैदल ही अपने घरों को लौट रहे हैं। गाजियाबाद में कौशाम्बी बस अड्डे पर अपने घरों को जाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने सामान और परिवार के साथ बस अड्डे पर जुट गए और दूसरे शहरों के लिए जाने वाली बसों का पता करने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कम्युनिटी किचन में पहुंचकर खाने के पैकेट खोलकर देखते दिखे। योगी आदित्यनाथ वहां गरीबों और मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले खाने की जांच करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो वहां रखे खाने के पैकेट को उठाकर उसे खोलने लगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डीएम और दूसरे अधिकारियों के साथ वहां बनाए गए कम्युनिटी किचन का मुआयना किया। वहां लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूरों के लिए खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी एक जगह रुक गए और वहां पैक किए जाने वाले खाने के बारे में पूछताछ करने लगे। इस दौरान उन्होंने एक पैकेट उठाकर उसे खोलना शुरू कर दिया। हालांकि पैकेट खोलने के बाद वो खाने की क्वालिटी से खुश नजर आए, जिसके बाद वो दूसरी चीजों की जांच के लिए आगे बढ़ गए। कम्युनिटी किचन से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और फिर वहां से रवाना हो गए। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 70 वाहनों को जब्त कर लिया। इसके अलावा 33 गाड़ियों के चालान भी किए गए। कोटा पुलिस लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में करीब 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस की तरफ से लगातार लॉकडाउन को मानने की भी अपील की जा रही है। साथ ही पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जसमीत सिंह ने बीती रात इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए बोन टीबी के एक मरीज की मदद की। एक बच्चा अपने मां बाप और बहन के साथ शाहजहांपुर जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा था। इस परिवार को जानकारी मिली थी कि वहां से बसें चल रही हैं, लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो कोई भी बस नहीं थी। इसके बाद परिवार वापस घर जाने के लिए तैयार हो गया। बच्चा बोन टीबी की वजह से दिव्यांग था, जिसे देखते हुए डीसीपी जसमीत सिंह ने उस बच्चे को और उसके परिवार की महिलाओं को वापस सीलमपुर उनके घर पुलिस की गाड़ी से छुड़वाया। वो यहाँ पे अपना इलाज करवाने आए थे और थोड़े पैनिक में थे और वापस जाना चाह रहे थे। जब मैंने नोटिस किया कि वो चल नहीं पा रहा है बच्चा, तो हमने उनको वापस अपना पुलिस की गाड़ी में सीलमपुर उनके जो जहाँ रह रहे थे वहाँ पे भिजवा दिया है। इटली के मिलान में हुए एक फुटबॉल मैच को वहां कोरोना वायरस से होने वाली तबाही की शुरुआती वजह बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को इटली के मिलान में एटलांटा और स्पेन के वालेंसिया क्लब के बीच फुटबॉल मैच खेला गया था, जिसमें एटलांटा का समर्थन करने के लिए बर्गेमो शहर से करीब 40,000 लोग वहां पहुंचे, जबकि स्पेन से भी करीब 2,500 लोग वहां आए। इस मैच के 2 दिन बाद ही इटली में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जबकि मैच के बाद वालेंसिया की टीम के करीब 35% स्टाफ में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद ही बर्गेमो शहर के मेयर और कुछ दूसरे लोग इस फुटबॉल मैच को वहां इस महामारी की वजह बताने लगे। माना जा रहा है कि अपनी टीम की जीत से खुश इटली के दर्शकों ने एक दूसरे के साथ जश्न मनाया होगा। ऐसे में यह वायरस एक दूसरे में तेजी से फैल गया। चर्चा है कि इस मैच के बाद ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत भी लोम्बार्डी प्रांत के बर्गेमो शहर में ही हुई। लॉकडाउन के बाद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकारी एजेंसियों की तरफ से ही इसकी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। खरगोन में गरीब और मजदूर वर्ग के लिए अनाज बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। खरगोन नगर पालिका की तरफ से गरीबों को अनाज बांटा जा रहा था और जैसे ही गाड़ियां पहुंची अनाज लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों को ना तो लाइन में लगाने के लिए पुलिस वाले थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था की गई थी। ऐसे में लोगों और नगर पालिका की तरफ से इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान अहमदाबाद में रह रहे कुछ मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, जबकि प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ये वो मजदूर हैं जो रोजाना काम करके अपना पेट पालते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी रोजगार बंद होने से झुग्गियों में रह रहे इन मजदूरों को खाने के लिए हर रोज जूझना पड़ रहा है।
ऐसे हालात में अपने पूरे परिवार के साथ वहां रह रहे इन मजदूरों को प्रशासन से मदद की उम्मीद है। सबसे बड़ी दिक्कत आप देखिए पूरी कॉलोनी है और सबसे ज्यादा दिक्कत इनको यही आ रही है खाने पीने की, जो राशन पानी था वो पहले जो 2-3 दिन तक का था वो खत्म हो चुका है इस लॉकडाउन में। हालांकि कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने घर लौट गए, लेकिन बाकी लोग लॉकडाउन में यहीं फंसे रह गए। खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो गया, दवा का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है और वहाँ गाड़ी का वाहन भी नहीं कि गांव चले जाएं। फिलहाल ये मजदूर घर में जो खाने का सामान बचा है उसी से गुजारा करने को मजबूर हैं। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव का 8वां मामला सामने आया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति मैकेनिक का काम करता है और हाल ही में दुबई से लौटा था। नियम के मुताबिक इस व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना था, लेकिन पिछले 15 दिनों से ये शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। अब चंडीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि कौन कौन से लोग इस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में घर में बंद लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस के कलाकार भेजे गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से वहां पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और इसीलिए वेनेजुएला की सरकार ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी कैराकस में जनता का दिल बहलाने के लिए सर्कस के कलाकार भेजे, जिन्होंने सड़कों पर सर्कस के करतब दिखाए और लोगों ने अपने घर की बालकनी से उनका मजा लिया। इस दौरान कई लोग सर्कस के कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए नजर आए। एक दिन पहले ही वेनेजुएला में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया था। यही नहीं, कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां 100 के पार जा चुका है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से कोरोना संकट से निपटने के लिए सहयोग की अपील की है। अशोक गहलोत ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की पीएम मोदी को जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने भी अशोक गहलोत को राजस्थान में कोरोना से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के द्वारका में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम पुलिस पिकेट पर पहुंची। डीसीपी की अपील पर इन डॉक्टरों ने पुलिस वालों को खुद को सुरक्षित रखकर काम करने के तरीके बताए। इन दिनों पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है और इसलिए अलग अलग अस्पतालों से 6 डॉक्टरों की टीम ने पुलिस वालों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए। जिनको भी आप रोक रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, उनकी चीजों को टच ना करें। जब आपको मौका लगे साबुन पानी से हाथ धो लीजिए। साथ ही पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए उन्हें दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। आपके पेन है, आपके बेल्ट बकल है, जितनी भी मेटल की चीज आपके पास है, उन सब चीजों को आप दिन में 3 से 4 बार स्टराइल करें, क्योंकि मेटल पे सबसे ज्यादा ये वायरस रहता है। दिल्ली के द्वारका के डीसीपी ने पुलिस वालों को जागरूक करने के लिए डॉक्टरों से अपील की थी। इनको भी ये मेडिकल अवेयरनेस के बारे में जरूरत है। लगभग हम 5-6 डॉक्टर्स का टीम है, ये सभी पिकेटों में जाएंगे द्वारका में। लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फंसे नेपाल के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों के लिए झूला घाट और धारचूला में झूला पुलों को खोल दिया है। इन पुलों के खुलने के बाद नेपाल के करीब 400 नागरिक स्वदेश लौट गए। इलाके के सांसद ने विदेश मंत्रालय के जरिए नेपाल सरकार से इन पुलों को खोलने की अपील की थी। नेपाल जाने से पहले इन लोगों का पुलिस और एसएसबी की मौजूदगी में मेडिकल भी करवाया गया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लोगों ने खुद ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए कुछ गांवों ने बाहर से आने वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए और इन्हीं में एक वो गांव भी शामिल है जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां लोगों ने बांस के डंडों से बैरियर बना दिया और उस पर नो एंट्री और लॉकडाउन लिखे गत्ते टांग दिए। बैरियर के पास ही पानी की बाल्टी और साबुन रखा हुआ भी दिखा। गांव में जाने के लिए बाहर से जो लोग आए उन्होंने पहले साबुन से हाथ धोए और उसके बाद ही वो गांव में दाखिल हुए। गुजरात के नर्मदा जिले के गोपालपुरा गांव में भी लोगों ने एंट्री पर एक बैनर लगा दिया जिस पर गुजराती में गांव में न घुसने की बात लिखी दिखी। और तो और वहां कुछ लोग पहरेदारी करते हुए भी नजर आए। गाड़ियों में गाँव में आने वाले लोगों से पूछताछ के बाद ही उन्हें अंदर घुसने दिया गया। गाँव में अभी तक एक भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है, इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया कि कोई व्यक्ति बाहर से ना आए। यूपी के मऊ में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कासिमपुरा मोहल्ले में लोगों ने खुद ही लॉकडाउन का बोर्ड लगा दिया। अब इस मोहल्ले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी जरूरी काम के बाहर नहीं जा सकता। इस इलाके में हर गली में बांस के बैरिकेड लगा दिए गए हैं और साथ ही मोहल्ले के बाहर गली पर भी बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि ये इलाका लॉकडाउन है। इसी तरह के बोर्ड यहाँ की हर गली में लगे हैं और किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है।
दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सब्जियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, जिससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ने लगा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में उछाल आ गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की कीमत 35 रुपए किलो तक पहुंच गई और मंडी के बाहर यही आलू दुगने दाम में बिक रहा है। इसी तरह टमाटर 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन मंडी से निकलते ही इसके दाम आसमान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो आलू है 35 रुपए किलो है और जो बाजार के अंदर है वो सड़ा गला आलू भी 60 रुपए 70 रुपए से कम नहीं दे रहे और अच्छा आलू 100 रुपए के आसपास जा रहा है। कीमत में उछाल आने की वजह से मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सब्जी बेचने वाले और खरीदने वाले लोग मास्क पहने नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने मुंह और नाक पर रुमाल बांध रखा था। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बाहर से सब्जियां आनी बंद हो गई हैं, जिससे दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जब से लॉकडाउन लगा है इसी चक्कर से आगे से माल आना बंद हो, सारी बॉर्डरें सील हो गई हैं। उसी चक्कर में अब माल कम आ रहा है, इसी चक्कर में आलू का रेट बढ़ गया, चाहे प्याज का किसी सब्जी का रेट काफी बढ़ गया। इस बीच आजादपुर मंडी के अध्यक्ष आदिल खान ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से नहीं घबराने और सब्जियों को जमा नहीं करने की अपील की। मंडी में पर्याप्त सामान है, आलू प्याज टमाटर फल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में है, तो कोई भी स्टोर करने की कोशिश ना करे। सबको दिल्ली में प्रॉपर सब्जी और फल देने की जिम्मेदारी हमारी है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से अपने शहर लौट रहे मजदूरों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और इसी बीच ये हादसा हुआ। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, कैसे हुआ ये हादसा और क्या जानकारी मिल पा रही है? गायत्री, देखिए लॉकडाउन की वजह से जितने भी गरीब मजदूर हैं वो अब अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं और यही वजह है कि मुंबई से सैकड़ों की तादाद में लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। और जब ये मजदूर एक साथ मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे चल रहे थे तो अचानक एक टेम्पू पीछे से तेज रफ्तार में आता है और असंतुलित न होने की वजह से जो मजदूर सड़क पे चले थे उनको टक्कर मार देता है। इस पूरे हादसे में 4 जो मजदूर हैं उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है और बाकी जो 3 मजदूर हैं वो गंभीर हालत में उन्हें बचाया गया है और गंभीर हालत में उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। पुलिस सारे मजदूरों से यही गुजारिश कर रही है कि वो सड़कों पर और हाईवे पे ना चलें, एक जगह इकट्ठा होकर बैठे। सरकार उनकी पूरी मदद करेगी, लेकिन फिर भी मजदूर जो है उन पुलिस की बात और प्रशासन की बात नहीं मानते हुए हाईवे पर लगातार चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। जी विवेक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शहर छोड़कर जा रहे गरीब और मजदूरों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। लॉकडाउन की वजह से पिछले कई दिनों से लोग दिल्ली छोड़कर यूपी और बिहार में अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया से भी अफवाहों पर रोक लगाने की मदद की अपील की है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक कई राज्यों में अफवाह फैल गई है कि बस आप बॉर्डर पर जाएं, दूसरे राज्यों में बसों की व्यवस्था है। इस अफवाह की वजह से लोग हरियाणा से दिल्ली और फिर दिल्ली से यूपी आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया की माने तो लॉकडाउन अब विस्थापन में तब्दील हो रहा है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच दुनिया के कई देशों में मशहूर गायकों ने अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सबकी कोशिश यही है कि लोगों को मनोरंजन के साथ कोरोना वायरस के खौफ से भी छुटकारा मिले। और इसी इरादे से भोजपुरी सिंगर अमृता दीक्षित ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया, जिसमें पीएम मोदी के लॉकडाउन के ऐलान के बाद वो मजाकिया अंदाज में घर में बोर होती दिखी और फिर गीत गाकर कोरोना वायरस से लोगों को आगाह करने लगी। वहीं अमेरिका के पॉप सिंगर ओली गैब्रियल ने भी कोरोना वायरस पर एक मजेदार म्यूजिक वीडियो जारी किया। कोरोना वायरस के संकट से घिरे लोगों को संगीत का सहारा देने के लिए अफ्रीकी देश केन्या के गायक जोसे फ्लेमर ने भी एक म्यूजिक वीडियो बनाया। जोसे फ्लेमर केन्या में धार्मिक गीत गाने के लिए मशहूर हैं, जिनका ये गीत लोगों को बहुत पसंद आया। देश में लॉकडाउन के दौरान न्यूज 18 की टीम अपने दर्शकों तक न सिर्फ खबरें पहुंचा रही है, बल्कि प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक मदद भी पहुंचा रही है। पंजाब के मोगा में एसएसपी की पत्रकारों से मदद की अपील के बाद न्यूज 18 के पत्रकार दीपक सिंगला ने अपने काम के दौरान ही मेडिकल शॉप से होम डिलीवरी के लिए रखे दवाइयों के 6 पैकेट लिए और फिर उन दवाइयों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। मेरे हिसाब नाल जिहड़ा तुसीं काम कर रहे हो
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। लखनऊ में पुलिस ने एक बुजुर्ग मरीज के घर जाकर उन्हें ब्लड प्रेशर की दवा पहुंचाई। बुजुर्ग के पास दवा खत्म हो गई थी और उनके पास दवा लाने के लिए कोई साधन नहीं था। लॉकडाउन की वजह से वो बाहर निकल नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने लखनऊ पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस के अधिकारी चिरंजीव सिन्हा अपनी टीम के साथ बुजुर्ग मरीज के लिए दवा लेने सिविल अस्पताल पहुंच गए, जहां वो और उनकी टीम के लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए दवा दुकान के बाहर जमीन पर बनाए गए गोल घेरे में खड़े दिखाई दिए। कुछ देर इंतजार करने के बाद अधिकारी चिरंजीव सिन्हा ने दुकान से दवा खरीदी। मुश्ताक अहमद जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि सर मेरी बीपी की दवा है और बीपी की दवा चूँकि इम्पॉर्टेंट होती है और मेरे पास दवा खत्म हो गई है, अभी उनको ये दवा पहुँचाने जा रहे हैं। इसके बाद चिरंजीव सिन्हा अपनी टीम के साथ गोमती नगर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लड प्रेशर के मरीज मुश्ताक अहमद को उनकी दवा दी। लखनऊ पुलिस ने दवा खरीदी है और उनके घर आप पहुंचे हैं। मुश्ताक नाम के व्यक्ति हैं। आपने दवा व्हाट्सएप की थी, आपको मिल गई चाचा? जी सब मिल गई। पुलिस सहयोग कर रही, दवा घर तक घर पहुंचा रही। अब इससे ज्यादा सहयोग क्या है कि एडिशनल कमिश्नर खुद आए। बाद में एसीपी ने वहां रहने वाले लोगों से लॉकडाउन के दौरान नहीं घबराने और किसी भी तरह की जरूरत होने पर 112 पर फोन कर जानकारी देने की अपील की। आपको कोई भी आवश्यकता हो आप 112 रिपीट 112 आप इसको दबाएं और आप अपना नाम और अपना जो मकान नंबर है आप उस पर बताएं। लॉकडाउन के बाद हरियाणा के करनाल में सामाजिक और धार्मिक संस्था निर्मल कुटिया भी मजदूरों और गरीबों की मदद के लिए सामने आई है। करनाल के सब्जी मंडी इलाके में निर्मल कुटिया संस्था की तरफ से करीब 600 मजदूरों को खाना खिलाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया। निर्मल कुटिया को जानकारी मिली थी कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर करीब 600 मजदूर 2 दिन से भूखे हैं। इसके बाद निर्मल कुटिया के सेवादार यहाँ पर पहुंचे और लोगों की मदद की। अब यहाँ पर सभी गरीब वर्ग के लोगों को 2 समय का खाना दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी 500-600 मजदूर हैं जो कई दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया, तो निर्मल कुटिया की तरफ से इनको खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है, चाय पानी सब व्यवस्था कराई जा रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,000 नए मामले सामने आए और इसी के साथ ही अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। अमेरिका में कोरोना कहर बनकर टूटा है। पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस ने 345 और लोगों की जान ले ली है। अमेरिका में अब तक 1475 लोगों की मौत हो चुकी है। तो फ्रांस में भी कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में 299 लोगों की मौत हुई। मुंबई के पास ठाणे में एक छोटे ट्रक का ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो अवैध तरीके से कुछ लोगों को गुजरात और राजस्थान जाने में मदद कर रहा था। लॉकडाउन के बावजूद लोगों को गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाने की ड्राइवर की मंशा की भनक न्यूज़ 18 इंडिया को लगी। तो हमारी टीम ने 40 से ज्यादा लोगों से भरे छोटे ट्रक का पीछा किया और वक्त रहते ठाणे की ग्रामीण पुलिस को भी जानकारी दी। फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया ने जो है पुलिस को जानकारी दी है। उसके बाद इस रेड को कंडक्ट किया गया है। पुलिस अब इस कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस ने इस गाड़ी को रोककर जांच की तो उसमें हर उम्र के लोग सामान के साथ बैठे नजर आए। ये सभी लॉकडाउन के बावजूद दहिसर से गुजरात में अपने गांव जाने के लिए निकले थे। इनका दावा है कि रोजी रोटी छिन जाने के बाद उनके पास गांव लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हम लोग को पता नहीं था ऐसा होने वाला है, तो हम लोग फंस गए। अभी हमारे पास रहने का नहीं है, खाने का नहीं है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच जिस तरह इन सबको ले जाया जा रहा था, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसी तरह के एक और मामले में बिहार के नवादा में पुलिस ने मजदूरों से भरे 5 ट्रकों को जब्त कर लिया। बताया गया कि ट्रकों में छिपकर सफर कर रहे ये लोग बिहार के अलग अलग शहरों से बंगाल की फैक्ट्रियों में काम करने गए थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां कामकाज ठप हो गया और रोजगार मिलना बंद हो गया, जिसके बाद ये लोग ट्रकों में भरकर बंगाल से अपने घरों के लिए रवाना हो गए, जिन्हें रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने ट्रकों में छिपकर बैठे इन मजदूरों को बाहर निकाला और फिर सड़क के किनारे एक कतार में खड़ा कर दिया। इसके बाद सभी का तापमान मापा गया। लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, 5 कैरियर गाड़ी में भर भर के 400-500 आदमी हैं। इनको रोक के और चेक कराकर इनको घर भेजा जा रहा है। बताया गया कि ट्रेनों और बसों के बंद होने के बाद लोग अब अपने घर जाने के लिए ट्रकों का सहारा ले रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घबराकर अपने घरों को जाने वाले लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग पैदल अपने घरों के लिए नहीं निकले, क्योंकि इससे वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार सभी की सुविधाओं का ख्याल रख रही है। मैं देख रहा हूं बहुत सारी जगह में जो हमारे लेबर क्लास खास तौर पर वे पैदल ही निकल करके सड़कों पे निकल जा रही है। ऐसा न निकलें।
क्योंकि आपके साथ बीमारी भी जा सकती है और आपके कारण तमाम लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनसे भी और जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं वे भी, कि वे जहां हैं वहीं रुकें। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने ना आने पाए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। 21 दिनों का लॉकडाउन की कार्रवाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज और पूरे देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इंदौर में कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 4 और नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक कुल 19 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 33 तक जा पहुंची है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब चुनौती प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य महकमे के सामने ये भी कि ये किस किस के संपर्क में आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग से एक टीम बनाई है, ये इस बात को मानते हुए कि मध्य प्रदेश में टोटल जो 33 मामले आए हैं उसमें आधे मामले तो इंदौर से आए हैं। और इंदौर में जो मामले हैं उनमें एक नई बात यह है कि कम्युनिटी स्प्रेड है। जबलपुर के जो मामलों में उनमें सोर्स पता है कि यहाँ से फैला, भोपाल के मामले में सोर्स पता है कि यहाँ से फैला, लेकिन इंदौर के कई मामलों में ये भी नहीं पता है कि आखिर इनको ये कोविड-19 से इनको असर कैसे पड़ा, कैसे उससे इन्फेक्ट हुए। तो मुख्यमंत्री ने अलग से टीम बनाई है और लगातार जो मामले आए हैं उसमें भोपाल में भी एक मामले का इजाफा हुआ है। जबलपुर में 2 नए मामले कल मिले। हालांकि प्रशासन इस बात को कह रहा है कि इंदौर को लेकर वाकई वो चिंतित है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का आबादी में सबसे बड़ा शहर है, एक मिनी मुंबई कहा जाता है, कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। और वहाँ पर अगर इस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो वो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चिंता का विषय है। जी मनोज। लॉकडाउन के बीच प्रयागराज में कुछ पुलिस वालों ने जरूरतमंदों को खाना खिलाया। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिनकी मदद के लिए कुछ पुलिस वाले आगे आए और उन तक खाना पहुंचाया। इनके लिए इलाके के एडीजी प्रेम प्रकाश के घर पर ही खाना तैयार किया गया और इस काम में उनके घर वाले भी मदद करते दिखे। हम लोग खुद खाना बना के और डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। खाना तैयार होने के बाद उसे कई डिब्बों में पैक किया गया, जिसके बाद खुद एडीजी प्रेम प्रकाश दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ सड़क पर उतरे और अपने हाथों से गरीबों में खाने के डिब्बे बांटे। वो ऐसे लोग जो निराश्रित हैं या जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखते हुए लोगों को एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठाया गया, जिनमें काफी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। गुजरात में सरकारी बसों ने समंदर में मछली मारने गए मछुआरों की मदद की। नवसारी के मछुआरे वहां से 800 किलोमीटर दूर ओखा के समंदर में मछली मारने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सभी ओखा में ही फंस गए। मछुआरों को घर वापस आना एक बड़ी मुश्किल उनके लिए बन गया और ऐसे में उनकी मदद के लिए गुजरात की सरकारी बसों के ड्राइवर आए। 12 से ज्यादा बसों ने बिना रुके 800 किलोमीटर का सफर तय किया और मछुआरों को ओखा से वापस नवसारी ले आए। कोलकाता में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में एक ही परिवार के 5 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला। इनमें एक 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। कुछ दिन पहले ये परिवार लंदन से आए एक व्यक्ति के संपर्क में आया था। लंदन से आया व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट सामने आया। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए एक रेस्टोरेंट मालिक के जरिए गरीबों को मुफ्त में खाना मुहैया कराया जा रहा है। सबसे पहले रेस्टोरेंट मालिक ने उस इलाके को चुना जहां सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। उसके बाद साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों ने खाना बनाया और फिर उसे लोगों में बांटा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और 1-1 मीटर के फासले पर बनाए गए गोल घेरे में ही रहने की हिदायत दी गई। हमारा टारगेट है कि ये नाथुपुर क्षेत्र में करीबन 3000 लोगों को हर रोज खाना खिलाएं और वो दिन में 3 बार होगा। बताया गया कि रेस्टोरेंट मालिक की इस पहल के बाद वहां के कई और लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चंडीगढ़ में डीएसपी सेंट्रल का एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में डीएसपी सेंट्रल ने कर्फ्यू होने के बावजूद अपने एडवोकेट दोस्त के लिए सुपर स्टोर को खुलवाया और फिर सामान दिलवाकर सरकारी गाड़ी से ही दोस्त के घर तक पहुंचाया भी। दावा किया जा रहा है कि वीडियो खुद डीएसपी की सुरक्षा में चल रहे जवान ने बनाया। वीडियो में जवान साफ कहता सुनाई दे रहा है कि डीएसपी ने नियमों को तोड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
वीडियो में जवान ये भी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि कर्फ्यू की वजह से गरीब को सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन डीएसपी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर अपने दोस्त के घर सामान पहुंचा रहे हैं। डिप्टी साहब अपना सामान साथ, प्रशासन के अधिकारी ही कोताही बरत रहे हैं, बड़े लोगों को ऐसे सामान दिलाते हैं, गरीब को मिलता नहीं है। रेड लाइट भी जंप कर रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। अनऑथराइज पुलिस का और सीआरपी का मिसयूज हो रहा है। कोरोना वायरस से जंग के लिए और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 समितियां बनाई हैं ताकि इस जानलेवा वायरस को राज्य में फैलने से रोका जा सके। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 11 समितियों का गठन किया है, जिसे टीम 11 नाम दिया गया। इन समितियों में अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिव और दूसरे अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। इन समितियों को यह भी देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के पालन में कोई समस्या तो नहीं आ रही। सभी समितियों को हर 3 दिन में कोरोना के मरीजों के इलाज और इस बीमारी से बचाव के काम का पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री को देना होगा। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद यूपी भवन में राज्य के लोगों के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों की मदद के लिए यूपी सरकार सामने आई है। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी रोडवेज ने सहारनपुर में लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इमरजेंसी बस सेवा की शुरुआत की। सहारनपुर में कई दिनों से फंसे लोगों को स्पेशल बसों से यूपी के गाजियाबाद तक भेजा गया। इस दौरान सभी यात्रियों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए गए और फिर उन्हें बस में बिठाया गया। इस दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद थी ताकि एक जगह पर भीड़ न जुट सके। सहारनपुर में ही था, ये 4-5 दिन से फंसा हुआ था। तो अभी योगी सरकार ने जो आदेश दिया है तो अच्छा है हम लोगों के लिए। अब यहाँ से हम गाजियाबाद जाएंगे, गाजियाबाद से फिर दोबारा फिर आगरा के लिए जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने 3 फैसले लिए हैं। गहलोत सरकार बाजार में मौजूद HIV की 2, स्वाइन फ्लू और मलेरिया की एक दवा को अपने कब्जे में लेने जा रही है। इन्हीं दवाओं के जरिए डॉक्टरों ने 3 कोरोना मरीजों को ठीक करने का दावा किया था। इसके अलावा डीएम को निजी अस्पतालों को कब्जे में लेने का अधिकार दे दिया गया है और साथ ही डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टरों को कोरोना के इलाज में लगाने की भी तैयारी है। खौफ देखने को मिला। वहां शादी में पहुंचे ज्यादातर मेहमानों ने मास्क लगाया हुआ था ताकि वो इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बच सकें। इतना ही नहीं, दूल्हा और दुल्हन भी मास्क लगाए हुए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। यूरोप के कई देशों के नागरिक दिल्ली से अपने देश लौट गए। भारत में फंसे जर्मनी समेत यूरोप के दूसरे देशों के 500 से ज्यादा नागरिक दिल्ली से अपने देश लौट गए। ये सभी अपने देश लौटते समय काफी खुश नजर आए। दिल्ली में संसद भवन के पास कुछ अधिकारियों ने लॉकडाउन पर एक मीटिंग की, जिसमें एक दूसरे से दूरी का खास ध्यान रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की और इस लड़ाई में मिलकर काम करने की बात कही। ट्रंप की जिनपिंग से बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वहां ट्रंप समेत कई लोग चीन से नाराजगी जताते हुए इसे कोरोना वायरस की जगह चाइनीज वायरस बोलते रहे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए लोगों से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने सभी गणेश मंडलों और सामाजिक संस्थाओं से भी इस काम के लिए आगे आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 आतंकी जंगल और फलों के बागान में घूमते दिखाई दिए। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से जुड़ी एक कविता शेयर की, जिसमें उन्होंने इस स्थिति के लिए इंसानों को ही जिम्मेदार बताया और ऊपर वाले से सभी को माफ करने के लिए प्रार्थना की। मुंबई के नजदीक थाने में 2 लोगों की एक पुलिस वाले ने जमकर पिटाई की। आरोप यह है कि दोनों आदमी लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद बेवजह घर से बाहर घूम रहे थे। दोनों को घूमता देख एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया और फिर लाठी से उनकी पिटाई कर डाली। इसके बाद दोनों को पुलिस से माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी एक ना सुनी। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
कोरोना वायरस के खतरे के बीच चीन से दोस्ती पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक चीन के लोगों के संपर्क में आने से पाकिस्तानी सेना के 230 जवान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और इनमें 40 पॉजिटिव मिले, जिनमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। जिसके बाद सभी जवानों और अफसरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है और ये क्वारंटीन सेंटर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान के भरतपुर में मरीज के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं। मामला भरतपुर के आरबीएम अस्पताल का है, जहां एक युवक खांसी की तकलीफ के बाद वहां पहुंचा था। वीडियो में युवक वार्ड में कुछ शिकायत करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारी पुलिस को लेकर वार्ड पहुंचे और पुलिस वालों ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि युवक को अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया था। युवक ने जब मांग की कि या तो उसका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाए या फिर उसे छुट्टी दे दी जाए, तो अस्पताल ने पुलिस बुला ली। फीस करते हैं इस ग्रुप में, अब उनके साथ मैं नहीं रह सकता। अगर इनके किसी का पॉजिटिव हुआ तो मैं वैसे बीमारी पड़ जाऊंगा। पुलिस स्टाफ ने मेरे को भेजा है और मेरे को वहाँ नहीं भेजा। मेरी मांग एक ही है कि मेरे को होटल भेज दें। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से चेन्नई में एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और शादी के समारोह में पूरी सतर्कता बरती। आमतौर पर शादियों में काफी तादाद में लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना के फैलने के डर से इस शादी में केवल घर के खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वहां साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। शादी की जगह पर पहुंचे मेहमानों के हाथों की सफाई के लिए वहां सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया। इस जोड़े की शादी में सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे भी नजर आए। कोरोना क्लोज टू 20 पीपल्स मट वच्चे लाइक सिंपल वी हैव टू फिनिश इट। लॉकडाउन के दौरान सारे बंदोबस्त के बीच पूरे रीति रिवाज से इस जोड़े ने शादी रचाई। लॉकडाउन के बाद कामकाज बंद होने की वजह से राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रतनपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात से हजारों लोग पहुंच गए। कोरोना वायरस के डर की वजह से प्रशासन अब इन लोगों की जांच में जुटा है। बताया गया कि इतने लोगों की स्क्रीनिंग के लिए 75 डॉक्टरों और 60 नर्सों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। स्क्रीनिंग, उनका लिस्टिंग, कौन व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, फर्दर उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ रहे हैं ताकि रास्ते में कहीं वो इधर उधर भटकते हुए बसते हैं किसी लोकेशन पर बाकी लोगों को संक्रमित नहीं करें। शिल्पा शेट्टी ने झाड़ू लगाने का एक वीडियो शेयर किया। शिल्पा शेट्टी ने घर में झाड़ू लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने घर पर झाड़ू लगाया और इसे फिट रहने का सही तरीका बताया। गार्डन हो, घर हो, सफाई करो, इससे बेटर वर्कआउट नहीं हो सकता। एनसीपी नेता शरद पवार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की और बताया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपना 1 महीने का वेतन दान करेंगे। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य की सीमा में दाखिल हुए पैदल यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए गए कि इन सभी को सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगों को 1 महीने की खाने पीने की चीजें उनके घर तक पहुंचाने का आदेश दिया। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया ताकि उन्हें लंबी लाइनों में न लगना पड़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जिसमें सभी प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कोरोना वायरस का खतरा टलने तक अपनी सुरक्षा छोड़ने का ऐलान किया। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार दूसरे दिन इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। और जहां से हमें रिक्वेस्ट आ रही है खाना गरीबों को पहुंचाने के लिए, हमारी वो कोशिश है। मरीजों की मदद के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपने जहाज को अस्पताल में तब्दील कर दिया, जो लॉस एंजलिस पहुंच चुका है। लॉस एंजलिस में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अमेरिका ने अपने इस जहाज को अस्पताल में बदल दिया है। अमेरिकी नौसेना ने अपने जिस जहाज को अस्पताल बनाया है, उससे लॉस एंजलिस के कोरोना मरीजों की देखभाल में मदद मिलेगी। पानी पर तैरते इस अस्पताल में 1000 बेड और 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इसके अलावा इसमें सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं। फिलहाल ये जहाज केवल एक जगह पर रहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और अमेरिका की सरकार ने आदेश दिया तो इस मुश्किल दौर में ये आसपास के इलाकों में भी महामारी से लड़ने में मदद करेगा। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में जिन गरीबों के सामने भूखों रहने की नौबत आ गई है,
उनकी मदद की पहल आम आदमी पार्टी ने भी की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऐसे लोगों की मदद के लिए खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए उनके सरकारी आवास में खाना बनाने का इंतजाम किया गया। इस समय हम नॉर्थ एवेन्यू में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किचन बनाई गई है। वहाँ पूड़ी और सब्जी तैयार कर उसे पैकेट में बंद कर जरूरतमंदों तक पहुँचाने का सारा इंतजाम है और ये सब संजय सिंह की पत्नी अनीता की देखरेख में हो रहा है। मैंने एक छोटा सा किचन शुरू किया है जिससे कि हम उन तक खाना पहुँचा सके जिससे दिल्ली में कोई भूखा सो न सके। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक एम्बुलेंस में मरीज ले जाने के बहाने जा रहे 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया कि ये लोग मरीज ले जाने का बहाना करके एम्बुलेंस से लॉकडाउन के बीच जा रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि एम्बुलेंस में बैठे लोग मरीज ले जाने का बहाना करके कहीं जा रहे थे। पुलिस की माने तो ये सभी लोग कोल्हापुर के बाहर से आए थे और बाद में पुलिस ने सभी 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक महिला पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश का आरोप लगा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले वो महिला पेंसिल्वेनिया के हैनोवर शहर में एक किराना स्टोर पहुंची और वहां रखे बेकरी, मीट और खाने पीने के सामान की ओर मुंह करके खांसने लगी, जिसके बाद स्टोर के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद स्टोर में रखे करीब $35,000 यानी भारतीय रुपयों में 26 लाख रुपए से ज्यादा का सामान कूड़ेदान में डाल दिया गया और पूरे स्टोर को सैनिटाइज किया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और बताया कि महिला ने जानबूझकर किराना स्टोर में यह हरकत की। हालांकि उस महिला की शुरुआती जांच में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया, फिर भी उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राजस्थान के अजमेर में एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि इसके देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैलने के हालात बन गए, जिसके बाद फैक्ट्री की खिड़कियों और छत से आग की ऊंची ऊंची और भीषण लपटें उठने लगी। आग लगते ही आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही ये आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कई घंटों बाद इस आग को काबू कर लिया। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। युजवेंद्र चहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युजवेंद्र चहल ने अपने पिता के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो वायरल हो गया। बेटा तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? Oh no! डैड, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज बता। मैं पास हो गया। ग्रेट। और बैड न्यूज? गुड न्यूज गलत है। दिल्ली के महरौली में पुलिस ने अकेली रह रही एक बुजुर्ग महिला के घर की लाइट ठीक करवाकर उनकी मदद की। लॉकडाउन के दौरान उन्हें बिजली ठीक करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी मरीजों की सुविधा के लिए राज्य के सभी डॉक्टरों से अपने क्लिनिक खुले रखने की अपील की। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने गरीब बच्चों को मिठाइयां बांटी और उन सभी को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताए। उत्तराखंड के टिहरी में कुछ लोगों ने आटा, चावल और दाल लेकर वहां रह रहे मजदूरों की मदद की। जितना राशन मिला हमें उसको हम इन लोगों के बीच बांट रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इनके शाम की रोटी का गुजारा हो जाए। मध्य प्रदेश के हरदा में अचानक हुई बारिश से गेहूं की काफी फसल खराब हो गई, जिससे किसानों की मुश्किल बढ़ गई। फसल को नुकसान यही है, अभी 2 दिन अब गाड़ी नहीं चल पाएगी, धूप निकलने के बाद ही चलेगी। केरल के पालाकाड में लॉकडाउन के बीच लोग सारे नियमों को धता बताते हुए सब्जियां खरीदने के लिए बाजार पहुंचे। कुछ लोग हफ्ते भर की सब्जी गाड़ियों में भरकर ले जाते भी दिखे और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा। लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और इनमें भी कुछ लोगों ने ही मास्क लगाए हुए थे।